किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया है और भारत को लेकर ट्रंप ने इस बार बड़ा बयान दिया है। हमने भारत और रूस को खो दिया है, ऐसा ट्रंप को लग रहा है और ट्रंप ऐसा बयान भी दे रहे हैं। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, यानी कुल मिलाकर चीन से जो चुनौती अमेरिका को लगातार महसूस होती है उसी पर मोहर लगाई है, चीन के प्रभाव में आ गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उनका साथ लंबा हो, यानी चीन का, रशिया का और भारत का साथ जो है वो लंबा हो। डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ समृद्ध, जिसमें कि शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं और व्लादिमीर पुतिन हैं, ये तीनों हाथ पकड़ के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है। और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? Is this the end of the overall suzerainty? तो आगे अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ, तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप, पार्लियामेंटेरियंस कर लें या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी कोई कर दिया। 25 साल की कोशिश एक झटके में तबाह हो गई, लेकिन अब उनका बयान बता रहा है कि उन्हें सबक मिल गया है। ट्रंप पिछले कई दिनों से लगातार चीन पर हमलावर है और इसी बीच भारत, रूस और चीन को लेकर उनकी ताजा टिप्पणी अचानक से चर्चाओं का विषय बन चुकी है। तो दोस्तों, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने के बाद अब फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अक्ल आई है और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नई पोस्ट उन्होंने डाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, रशिया और चाइना के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की फोटो है और उसमें वो लिखते हैं कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। मतलब अब तुम्हें जाकर एहसास हो रहा है कि तुमने भारत को खो दिया है। इससे पहले जब 50% का टैरिफ लगा रहे थे तो इनको बड़ा घमंड था कि हमने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, रशिया इससे घुटनों पर आ जाएगा। और अब इनको लग रहा है कि भारत को हमने खो दिया है। भारत को उसी टाइम आपने खो दिया था जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट किया था। हालांकि इसके पीछे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जलन के अंदर भारत के ऊपर और कठोर एक्शन ले सकते हैं, परंतु 50% का टैरिफ लग गया है, इससे और क्या होगा, व्यापार तो खत्म। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। वो परेशान है। बेहद ही हताशा भरे अंदाज में ट्रंप ने दुनिया के सामने हताशा पेश की। ट्रंप ने कहा, उम्मीद करता हूं कि तीनों देश मिलकर लंबे और अच्छे भविष्य को जिए। ट्रंप ने सीधे सीधे ये लिखकर कि उन्होंने भारत को खो दिया है, ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति कितनी फेल साबित हुई। बता दें, अमेरिका और भारत के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका में ही कई बार कई मौकों पर यह कहा जाने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत इंडिया को नज़रअंदाज कर सकते हो। लोग कह रहे हैं कि चाइना और अगर इंडिया की दोस्ती होगी तो हमारे लिए ख़तरा है। हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। इस रीजन में जितनी स्टेबिलिटी होगी इतना हम ग्रो करेंगे। अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उनको लाजमी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। चाइना उनको भी फोर्स करेगा और पाकिस्तान को भी फोर्स करेगा। देखो, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान को सीपेक में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ये एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं वाकई बहुत ही ज़्यादा। अगर अफगानिस्तान भी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया, क्योंकि दुनिया बन रही है, जिस तरह अमेरिका तरक्की कर रहा था, यूरोप ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। वो अभी यूरोप कहाँ पे और अमेरिका कहाँ पे, हमसे कोई 50-60 साल आगे चले गए। तो इसी तरह, जिसमें कि शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं और व्लादिमीर पुतिन हैं, ये तीनों हाथ पकड़ के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है। और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स
ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है? इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? इज दिस द एंड ऑफ द ओवरऑल सुजरेनिटी दैट अमेरिका एंजॉयड, स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर? अमेरिका हर समय 1945 के बाद कम से कम सुपर पावर दोस्तों रहा है, और 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ और 15 नए देश तो आगे अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ, तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे? उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप, पार्लियामेंटेरियंस कर लें, या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है, या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे कावा ख़राब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतजामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। और जब इतने कम लोग मेरिट पे आएंगे तब यही हालात होंगे। और उसके अलावा बात यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बरक्स पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाएं मुझे, खजाने में मिलते हैं कि नहीं? इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है ना। मैंने हालात देखे हैं। मेरा एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। 60-70 एकड़ का मैं मालिक हूँ, वो सारी तबाह हो चुकी है। मुझे हर्जाना कौन देगा? क्या गवर्नमेंट देगी? वो गवर्नमेंट जिसने मेरी गंदम की फसल पकी हुई थी, इसने यूक्रेन से या बाहर से गंदम खरीद ली, मेरी गंदम का रेट नहीं लगा। मैं जो सारा साल जो एक पर मन जो है मैं 3200-3300 खर्चा कर रहा हूँ, और मुझे गवर्नमेंट खरीद रही है 2800-2900 पे गंदम। तो मैं कैसे उसे कहूँ कि सरकार अच्छी है मेरी? मुझे एक पॉइंट तो गवर्नमेंट दे, मुझे एक पॉइंट दे गवर्नमेंट कि मैं उसको अच्छा कहूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ। अमेरिका, चाइना जो एक इंक्लाइनिंग सुपर पावर है, अभी हमें भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए। और इंडिया, अफगानिस्तान भी देख रहे, देखो वेस्ट से उनको कभी भी मदद नहीं मिलेगी। मतलब ये चीज अब इंडिया को भी क्लियर हो गया कि वेस्ट मदद के लिए नहीं आएगा, पड़ोसियों से ही ताल्लुकात बेहतर ये है। जो चाइना ने परेड दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि चाइना सुपर पावर है। अच्छा, क्योंकि चाइना ने जो परेड दिखाया है ना, अभी अमेरिका और दुनिया की जितनी भी पावर है ना, उसकी टांगे कांप रही है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि चाइना आगे सुपर पावर नहीं, चाइना सुपर पावर है। ठीक हाँ। हो गया। और ट्रम्प ने भी ये परेड देखी, तो ट्रम्प का हौसला कैसे आप देखते हैं ये सब देखने के ट्रम्प लिए? तो पहले से बुज़दिल इंसान है, अभी से इसकी और दिल खराब हो गया मेरे ख्याल से। अभी उसकी और टांगे कांप रही है। हाँ। अच्छा, ये चाइना के अंदर जो SCO था, इसमें हमने पुतिन को देखा, इसमें हमने शहबाज शरीफ को देखा, हमने मोदी को देखा, और हमने नॉर्थ कोरिया को देखा। आपको क्या लगता है कि अब दुनिया जो है अपना एतमाद अमेरिका से चाइना की तरफ शिफ्ट करी, और पाकिस्तान ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन के ऊपर खड़ा है, चाइना के साथ दूसरा हाथ हमने ट्रम्प को पकड़ाया हुआ है, तो दोनों तरफ हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे? देखा जाए तो चाइना ने ये पैगाम दिया है अमेरिका को कि हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हें निगलने की ताकत रखते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना से ना अमेरिका ना दुनिया की और कोई ताकत इससे मतलब पंगा लेगा। चाइना, क्योंकि चाइना सुपर पावर है बस। हाँ, मेरे साथ हाँ। और पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सारे मिल के ना एक मजबूत, और एक जो पुतिन है, रशिया है, मेरे ख्याल से